car driver has a reaction time of 0.5 second. ठीक है, he is driving car with constant velocity of 72 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर आपको दिख गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में. आगे क्या बोला है, at a time driver sees a red signal at a crossing and applied brakes. Brakes provide retardation of 5 meter per second square. Find the distance traveled by the car after driver sees red light. चलिए समझने की कोशिश करेंगे कि कोई एक कार ड्राइवर है जो कि मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, और इसने देखा इसके सामने रेड सिग्नल. जितने में ये चीजों को एनालाइज किया, कार यहां से लेके यहां तक आ गई, अभी तक ब्रेक नहीं लगाए हैं. अब यहां पे आके उसने ब्रेक लगाए और ब्रेक से एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ. रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में मैं बोलता, रिटार्डेशन अपोजिट डायरेक्शन में. बेसिकली जो चीजों को, जो मोशन को अपोज करता है, इस डायरेक्शन में मोशन है तो मोशन को अपोज करने के लिए एक एक्सेलरेशन लगेगा इस डायरेक्शन में, विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहां से लेके यहां तक वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये होता है मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस. लेट्स से ये डिस्टेंस है मेरा x1 और ये डिस्टेंस है मेरा x2. अब सवाल में मुझसे क्या पूछा है, क्या x2 पूछा है? नहीं. क्या x1 पूछा है? नहीं. मुझसे सवाल में पूछा है x1 प्लस x2. कैसे पता पड़ा? मुझसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार आफ्टर ड्राइवर सीज द रेड लाइट. रेड लाइट तो उसने यहीं पे देख ली थी, लेकिन ब्रेक यहां पे लगाए, तो यहां से लेके यहां तक विच इज x1 प्लस x2 मुझसे पूछा है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. चलिए अब सवाल को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना. तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 72 इंटू 5 बाय 18. सो किससे जरा 2 9 जा 2 36 जा, फिर 9 1 जा 9 4 जा, और ये 5 4 जा 20, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. यहां से लेके यहां तक सवाल में आपको दे रखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. मैं लिख सकता हूं, तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, स्पीड विच इज 20, और यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, क्या उसी को हमने रिएक्शन टाइम बोला कि जब तक चीजों को एनालाइज करके ब्रेक नहीं लगते उसके पहले का जो टाइम है वो कहलाता है रिएक्शन टाइम. तो टाइम कितना दे रखा है, 0.5 सेकेंड. तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 मीटर. तो ये डिस्टेंस x1 निकल के आया 10 मीटर. अब यहां पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन लगता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0. क्यों? क्योंकि वो रुक गया और मुझे निकालना है x2. तो क्या मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं, क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as. यहां पे s क्या हो जाएगा, x2. v क्या है, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 का स्क्वायर. इट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन है 5 अपोजिट डायरेक्शन में, सो इट विल बी -5, और s क्या है यहां पे, x2. ये माइनस से ये माइनस गया, 20 का स्क्वायर इज 400, इट इज इक्वल्स टू 10x2. तो ये 0 से ये 0 गया, x2 की वैल्यू निकल के आई 40 मीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, 10 प्लस 40 विच इज इक्वल्स टू 50 मीटर. इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 मीटर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर.